हेलो एवरीवन, होपफुली आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जैसे कि टाइटल को देख के आप लोगों को आज पता चल गया होगा कि आज एसएससी में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। आज जो चैप्टर चूज़ किए हैं वो है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है ये जो एसएससी CHSL में पूछा गया था। मोहित एंड रोहित अंडरटुक अ वर्क फॉर 4400. Mohit alone can do that work in 10 days and Rohit alone can do the same work in 15 days. If they work together, then what will be the difference in the amount they receive? ये आप देख सकते हैं SSC CHSL में पूछा गया था 2023 में। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व कुछ इस तरह होगा कि मोहित किसी काम को अकेले करता है 10 दिन में। वही काम रोहित करता है 15 डेज में। और इन दोनों को वो काम करने के लिए ₹4400 मिलता है। तो ये 4400 इन दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर ये दोनों साथ काम कर रहे हैं तो इसमें पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30। और मोहित का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और रोहित का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। ये एफिशिएंसी कैसे निकला? तो ये निकला, हमें पता है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। 30 हो गया वर्क और 10 हो गया टाइम, तो एफिशिएंसी निकल गया 3। वैसे ही रोहित का एफिशिएंसी निकल गया 2। तो जब भी कोई साथ में काम करता है तो उसका जो अमाउंट होता है वर्क डन का, वो एफिशिएंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टोटल वैल्यू 5 जो है वो 4400 के इक्वल होगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये होगा 880। तो आपका मोहित को कितना मिलेगा? मोहित को मिलेगा 3 = 880 × 3 which is equals to 2640। और वही रोहित को कितना मिलेगा? तो 2 = 880 × 2 which is equals to 1760। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस का आंसर पहले ही निकल गया था। 880 वाज द आंसर। लेकिन ये बता दिए एक्स्ट्रा आपको कि कैसे निकालते, बाय चांस कभी पूछा आप आंसर कर सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कंफ्यूज करता है बहुत। A and B undertake a project worth ₹36,000. A alone can do the work in 25 days. They worked together for 5 days. For the next 5 days, B worked alone. After that, A substituted B and completed the remaining work in 5 days. The share of A in the earnings is. इस वीडियो को पॉज करिएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो सॉल्यूशन देखिएगा, अगर सॉल्व हो जाता है तो भी सॉल्यूशन देखिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए किसी काम को वर्क 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ए और बी 5 दिन के लिए काम करता है
उसके बाद बी रिमेनिंग काम 5 डेज में करता है। उसके बाद बी चला जाता है और ए आ जाता है। ए पूरा जो रिमेनिंग काम होता है उसको 5 दिन में कंप्लीट कर देता है। अब यहाँ बताना है कि वो जो 36,000 रुपीज़ है वो इन दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम इंटरवल में काम हो रहा है ए और बी के द्वारा, वो दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है आप वर्क डन निकालिए कि ए और बी कितना वर्क कर रहा है और वो वर्क डन का रेशियो निकालिए। तो वैसे में आप उस रेशियो के अनुसार निकाल सकते हैं कि ए और बी को कितना कितना मिल रहा है। यहाँ पे वर्क डन डिस्ट्रीब्यूट होता है। इससे पहले जो क्वेश्चन आप देखे थे वहाँ एफिशिएंसी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ वर्क डन कैसे निकलेगा, यहाँ आप देख रहे हैं ए जो है वो 5 दिन काम कर रहा है और यहाँ ए 5 दिन, तो टोटल 10 दिन काम कर रहा है और वो खुद अकेले काम कर रहा था 25 दिन में। तो वो रेशियो कितना होगा, रेशियो होगा 10/25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2/5। इतना वर्क डन ए कर रहा है और बी का वर्क डाउन कितना हो जाएगा, तो 1 - 2/5 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 3/5। बी का वर्क डाउन हो जाएगा 3/5। इसका रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 2:3। वर्क डन का रेशियो निकल गया। अब यही हो गया आपका, इसका टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 5 यूनिट विच इज इक्वल्स टू 36,000। अब कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7200। अब क्वेश्चन के अनुसार हमें निकालना था कि ए का अर्निंग कितना है, तो ए का कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 14400। ये आंसर है। अगर ये आपका आंसर मैच कर रहा है तो यू आर इन दिस राइट पाथ, आप सही डायरेक्शन में हैं, आप सही से पढ़ रहे हैं और जानकारी आपके पास पूरा है। आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसका सॉल्यूशन अपलोड कर सकूँ। आज भर इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।